साथियों, आप सभी को नमस्कार और ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। और जागरण शिव तत्व को पहचानने का अवसर है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने की रात को ही महाशिवरात्रि कहते हैं। साथियों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है 15 फरवरी 2026। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का स्वरूप केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है साथियों, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेशों का स्रोत है। पुराणों और वेदों में वर्णित रुद्र से शिव तक की यात्रा करुणा, समन्वय, आत्मनियंत्रण और कल्याण की भावना को प्रकट करती है। शिव के प्रतीक लिंग, अर्धनारीश्वर और पंचमुख स्वरूप जीवन के संतुलन और जागृति का मार्ग है। साथियों, महाशिवरात्रि अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का कदम और व्रत एवं जागरण शिव तत्व की पहचाने का अवसर प्राप्त करवाता है। साथियों, तो हम शिव के बारे में जानते हैं। साथियों, महाशिवरात्रि विशेषांक एपिसोड है। पहला है, रुद्र का प्रकट होना जीवन में करुणा का संदेश देता है। साथियों, रुद्र परम चेतना की वह दिव्य शक्ति है जो अज्ञान, दुख और अधर्म का नाश करती है। रुद्र भगवान शिव का वैदिक स्वरूप है। श्रृणोतु न रुद्रो मयो भुवः, रुद्र कल्याणकारी है, हमें सुख प्रदान करने वाले हैं। रुद्र के 3 मुख्य स्वरूप संहारक, रक्षक और कल्याणकारिक है। संदेश साफ है साथियों, रुद्र करुणामयी एवं न्यायकारी ईश्वरीय चेतना है जो शिवत्व की ओर ले जाते हैं। वे भय नहीं भाव है, विनाश नहीं कल्याण है। साथियों, शिव और शिवलिंग सृष्टि के कल्याण का मार्ग है। शिव परम चेतना, सत्य और कल्याण का नाम है। शिवलिंग परम चेतना के निराकार, अनंत और अखंड स्वरूप का आध्यात्मिक प्रतीक है। लिंग अर्थात चिन्ह का यह संकेत, निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक। शिवलिंग का आधार शक्ति का और ऊर्ध्व भाग शिव का प्रतीक है। साथियों, संदेश साफ है साथियों, शिवलिंग अंडाकार स्वरूप में है। ब्रह्मांड और गर्भ भी अंडाकार है, अर्थात सृष्टि का प्रारंभ इसी आकार से होता है। साथियों, आगे है साथियों, पंचमुख शिव सक्रियता और सर्वव्यापकता का प्रतीक है। शिव परम तत्व हैं, पर सृष्टि के संचालन के लिए 5 शक्तियों में प्रकट होते हैं। सद्योजात सृष्टि, वामदेव पालन संरक्षण, अघोर संहार, अधर्म का नाश, तत्पुरुष तप योग, ईशान ज्ञान मोक्ष। ये मुख्य पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अधिष्ठाता है। साथियों, संदेश साफ है साथियों, शिव केवल एक दिशा या कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनकी शक्ति अनंत है, आयामों में प्रकट भी होती है। साथियों, आगे है उनका त्रिशूल। त्रिशूल मुक्ति और चंद्रमा मन पर नियंत्रण का संदेश देती है। साथियों, भगवान शिव का त्रिशूल, शिव के त्रिशूल के 3 शूल 3 तत्वों के प्रतीक है। त्रिगुण, सत्व, रज, तम, ये गुण है साथियों जो पाए जाते हैं सब में। त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य। त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुख, अर्थात शिव इस तीनों बंधन का नाश कर जीव को मुक्त करते हैं। चंद्रमा, जो उनके सर पे है, भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र शीतलता, संतुलन और मन का प्रतीक है। साथियों, शिव को आदि योगी भी कहा जाता है, जो संदेश देते हैं कि मन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है और रखना चाहिए। माँ गंगा, जो शिव के जटा में शामिल है, जिसने जटा से बांध रखा है। साथियों, शिव ने गंगा को अपने जटाओं में धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया, अर्थात
सृष्टि की ऊर्जा के संतुलन का संदेश है साथियों। संदेश साफ है साथियों। त्रिशूल शक्ति है, चंद्र शांति है, माँ गंगा पवित्रता है, बिल्व समर्पण है साथियों। आगे हैं शिव का 20 पान। सभी जानते हैं शिव ने 20 पान किया था। लोक मंगल का सर्वोच्च उदाहरण है साथियों। समुद्र मंथन में से 20 हलाहल प्रकट हुआ। उसका ताप इतना प्रचंड था कि तीनों लोग जल जाते। देवताओं के आग्रह पर शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया। 20 पान का अर्थ है दूसरों का दुख स्वयं लेना, संसार की रक्षा हेतु त्याग करना, नकारात्मकता को आत्मसात कर उसे निष्प्रभावी बनाना। इसमें भी संदेश साफ है साथियों। विष को गलना नहीं अर्थात क्रोध फैलाना नहीं, निगलना भी नहीं अर्थात अंदर दबाना भी नहीं, कंठ में धारण कर अर्थात संयम और धैर्य रखना ये संदेश देता है साथियों। तो महाशिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। आप भी इस त्यौहार को मनाएं और इस त्यौहार से जो सीखने को मिला है उसे अपने जीवन में धारण करें, आगे बढ़े साथियों। उत्तराखंड के मंदिर में देव विवाह से डेस्टिनेशन वेडिंग तक महाशिवरात्रि पे एक छोटा सा हम ये भी आपसे चर्चा करेंगे वो मंदिर के बारे में जहाँ पे लोग शादियाँ करने जाते हैं। पूरे इंडिया से लोग आते हैं वहाँ पे। ऐसा बोला गया है कि यहीं पे शिव और पार्वती का शादी हुआ था। तो त्रियुगी नारायण शिव पार्वती यही पैरने सूत्र में बंधे थे। ये मंदिर का नाम है साथियों। यहाँ विवाह की महीनों पहले बुकिंग हो जाती है। आज भी ज़्यादा शादियाँ हैं साथियों। बहुत लोग की ख्वाहिश रहती है कोई इस मंदिर में जाकर शादी करे और आज भी यहाँ बहुत सारी शादियाँ पहले से रखा हुआ है जो आज होंगी। पुजारी नागेंद्र प्रसाद बताते हैं त्रेता युग में इसी स्थान पर पर्वतों के राजा हिमाचल ने पुत्री पार्वती का शिव जी को कन्यादान किया था। यह विवाह राजा हिमाचल के कुलगुरु ने करवाया था। मंदिर परिसर में 4 कुंड है। पहले 2 कुंड स्नान के हैं, तीसरा चरणामृत का है और चौथा पितृ पूजन के लिए है। 3 वेदियां हैं साथियों इस मंदिर में जिनमें शादियां होती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि भी रोज के मुकाबले अधिक बुकिंग है। एक शादी पर 30,000 रुपया खर्च आता है साथियों। वर और वधू पक्ष 15-15 हज़ार रुपया दोनों देते हैं। मंदिर का स्थान जो है हरिद्वार से करीब 250 किलोमीटर है। इसमें 80 किलोमीटर का रास्ता बहुत कठिन है और रूह कपा देने वाला है। हालांकि तमाम बाधाएं पार कर देश के करीब हर राज्य से शादी करने वाले जोड़े यहाँ पहुँचते हैं। विदेशी जोड़े भी आते हैं साथियों। त्रियुगी नारायण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तीनों युग के भगवान का मंदिर है साथियों। पहाड़ की चोटी पर बसे गांव का नाम भगवान के नाम पर ही है। गांव के बीच केदारनाथ की तरह दिखने वाला छोटा मंदिर है साथियों। भीतर दरो दीवार दर की हुई है। गर्भगृह के बाहर दशकों से अखंड धुनी जल रही है। नए जोड़े इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानते हैं और यहीं पे फेरे लेते हैं साथियों। आगे हम नए वीडियो जो छोटे छोटे प्रेरणादायक कहानियां हैं जो आपको भरपूर मनोरंजन करेगी लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें जिससे कि आपको वीडियो तुरंत ही मिल जाए जब भी हम जारी करें। थैंक यू साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।